भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, एक मैसेज आया है जिसमें बहन ने कहा है कि भैया मुरादाबाद में आंगनबाड़ी और सहायिका की जो भर्ती की गई है उन्हें ज्वाइनिंग मिलनी शुरू हो गई है। मेरे गांव में सहायिका का चयन किया गया है, जिसका ज्वाइनिंग लेटर 26 अप्रैल 2022 को अभी 3 दिन पहले उनको दे दिया गया है। ऐसे ही एक लेटर एक जिले का आपने देखा था, जहां पर 18 अप्रैल को एक बहन को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया था। साथ ही साथ ऐसे प्रकरण अब ज्यादातर सामने देखने को मिलने लग गए हैं। सुषमा देवी बहन है, मुरादाबाद से आती हैं और उन्होंने ही अपने वहां से ये जानकारी ऑल इंडिया को साझा की है। साथ ही आगे चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर जो आपको कल बताया गया था कि अपने स्मार्टफोन का खास तौर पर अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपका स्मार्टफोन खो जाए या चोरी हो जाए या टूट फूट जाए तो उसकी व्यक्तिगत रूप से आप ही जिम्मेदार होंगी और आपके ही खाते से पैसे काटे जाएंगे। फोन सहमति प्रपत्र इस तरह से आपसे पहले ही विभाग ने फोन देने से पहले भरवा लिया है, जिसमें लिखा है कि पोषण अभियान के अंतर्गत शासकीय कार्य के लिए आपको जो फोन दिया जा रहा है, मोबाइल का उपयोग सिर्फ आपके द्वारा शासकीय कार्य के लिए किया जाएगा। मोबाइल में किसी भी प्रकार की टूट फूट, खराबी या चोरी या फिर खो जाने की दशा में व्यक्तिगत रूप से आप ही जिम्मेदार रहेंगी। अगर आप जो है स्थानांतरण करती हैं, सेवानिवृत्त हो जाती हैं या सेवा से त्याग पत्र देती हैं या फिर चयन मुक्त हो जाती हैं या अन्य किसी कारण से उक्त कार्यालय स्थल से अन्यत्र आपको जाना पड़ता है, तो मोबाइल फोन को समस्त एक्सेसरीज के साथ में यानी उपकरणों के साथ में आपको जमा करना पड़ेगा। जैसे फोन है, उसका चार्जर है, जो भी आपको मिला था। लिखा है अगर आपके द्वारा मोबाइल जमा नहीं किया जाता है, टूट जाता है, चोरी हो जाता है, तो आपको जो है यानी आप जो है अपने विभाग को अपने वेतन से या अपने बैंक खाते से मोबाइल की कीमत समतुल्य जो पैसे हैं उसको वसूलने के लिए आप अधिकार देती हैं। इस तरह से आपके द्वारा इस तरह से सहमति पत्र भर करके दिया जाता है। तो आपने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और सबने किए, उसके बाद ही फोन दिए गए हैं। अब आगे अगर आपका फोन कहीं खो जाए, चोरी हो जाए, टूट फूट हो जाए तो उसके लिए आपके अकाउंट से आपको पैसे देने पड़ेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये सैलात मजा नाम इन्होंने लिखा है, आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालय कोरेया परियोजना इनकी दुदही कुशीनगर उत्तर प्रदेश से है। इन्होंने एक ये लेटर अभी हाल ही में शेयर किया, क्योंकि कल मुद्दा यही फोन वाला एक उठा है और एक बहन के पास से 9,000 रुपया वसूलने के लिए बोला जा रहा है। इधर हम बात करते हैं, कुछ बहनें ऐसी होती हैं जिनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं और उनकी समस्याओं का समाधान आपके विभाग के अधिकारी नहीं करती हैं, तो ऐसी बहनों के लिए ये एक पोस्ट काम की रहेगी। लिखा है माह के प्रत्येक प्रथम व तृतीय शनिवार को तहसील दिवस पर आयोजन किया जाए। तो यहां पर देखिए, तहसील दिवस का जो आयोजन है माह के प्रत्येक प्रथम और तृतीय शनिवार को किया जाए तहसील पर। साथ ही साथ दूसरे और चौथे शनिवार को थाना दिवस एवं ब्लॉक दिवस का आयोजन किया जाए। इन दिवस पर समस्त संबंधित अधिकारी स्वयं उपस्थित रहकर विकास खंड से जुड़े प्रकरणों और समस्याओं का निस्तारण करें। तो हमारी सलाह यही है, जिनकी लंबी भारी भरकम समस्याएं हैं, जिनके संबंध में आपके उच्चाधिकारी उस पर संज्ञान नहीं ले रहे, तो आप वहां पर जाए। तहसील दिवस पर आपके वहां सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे और आप अपनी समस्या को बता पाएंगे। वहीं पर देखिएगा एक ये मैसेज आया है, इसमें किसी बहन ने लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रामकुमारी, ब्लॉक इनका गोंदला मऊ, जिला इनका सीतापुर। मेरे यहां आज 28 तारीख को सभी आंगनबाड़ी बहनों को सीएससी केंद्र गोंदला मऊ पर बुलाया गया था, जिसमें 0 से 2 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका सर्वे, जिनका पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है उनका करने को बताया गया है। तो जिन भी बच्चों का 0 से 2 वर्ष के हैं, टीकाकरण जो है पूर्ण नहीं हुआ है, ऐसे लोगों का आंगनबाड़ी बहन को सर्वे करने के लिए बोला गया। और ये बहन कहती है कि ये काम जो है केवल आशा बहनों का है या हमको भी करना है, तो आपका भी ये काम है। टीकाकरण जैसे कार्य महत्वपूर्ण है, आंगनबाड़ी बहनों की मुख्य सेवाओं में आते हैं। अब इसके बारे में ही अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर ये काफी गलत बात है। क्यों? क्योंकि टीकाकरण वाला कार्यक्रम हर आंगनबाड़ी बहन को पता है। आंगनबाड़ी बहन की मुख्य जो 5-6 सेवाएं हैं आईसीडीएस विभाग की, उनमें से एक है। वही बात करते हैं, यहां पर अर्सिया खातून बहन आती है कन्नौज से, और कन्नौज से उन्होंने अपने वहां से एक लेटर भेजा है जो डीपीओ महोदय
कन्नौज के हैं। 28 अप्रैल को उनके द्वारा ये जारी हुआ है। अपने वहां के समस्त सीडीपीओ महोदयों को ये लेटर भेजा गया है और कहा गया है कि 25 जो है अप्रैल का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें वज्रपात की पूर्व चेतावनी अलर्ट के लिए जो एक विकसित ऐप है जिसका नाम है दामिनी ऐप, तो उसको जो है यहां पर संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को डाउनलोड करवाएं और जनमानस को भी अपलोड करने के लिए जागरूक करें। वर्तमान तक कुल कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को दामिनी ऐप डाउनलोड कराया जा चुका है, इसकी सूचना कार्यालय को प्रस्तुत करें। तो इस बारे में राजेश कुमार वर्मा है डीपीओ कन्नौज के, उनके द्वारा यह लेटर जारी है। अब कहना यह चाहूंगा, दामिनी ऐप तो डाउनलोड करने के लिए विभाग कह रहा है ताकि मौसम विभाग की चेतावनी अलर्ट आपको मिलते रहे, लेकिन अब जो फोन दिए गए हैं क्या वो इस कैपेबल है कि आने वाली हर एप्लीकेशन को वो झेल पाए और उनको हर तरह की एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई जाए। और वैसे भी अब तो पूरा जो सिस्टम है वो विभाग ने अपने हाथों में ले रखा है। कोई भी एप्लीकेशन अगर विभाग उनके फोन में डालना चाहता है तो ऊपर से ही आराम से वो डाल देते हैं, बहनों को इंस्टॉल ही नहीं करनी पड़ती, अपने आप ऐप आते हैं, अपने आप ऐप चले जाते हैं। वही बात करते हैं, 2 दिन दौरा देखो यहां पे तय हुआ है। ओम घाट जो है वहां पर गंगा आरती करने स्मृति ईरानी जाने वाली है। तो केंद्रीय मंत्री का मिनट टू मिनट ये कार्यक्रम जो है वो जो है अखबार में जागरण में ये छपा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 22 घंटे जिले में रहेंगी केंद्रीय मंत्री, वन स्टॉप सेंटर का करेंगे शुभारंभ। और अगर हम बात करें जिले की तो फतेहपुर ये जिला है, पहली बार जिले यहां पर फतेहपुर आ रही हैं कार्यकर्ता, मीटिंग और संभांतों से करेंगे मुलाकात। तो यहां बताया जा रहा है कि भारत सरकार की महिला बाल विकास मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है स्मृति ईरानी गुरुवार से 2 दिवसीय दौरे पर जिले में रहेंगी। दौरे के पहले दिन वह ओम घाट स्थित उत्तर वाहिनी गंगा घाट में आयोजित गंगा आरती में भाग लेंगी। दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। जिले में पहली बार आ रही केंद्रीय मंत्री यहां कुल 22 घंटे का समय जिले में गुजारेंगी और दौरा पूरा करके वह शुक्रवार की शाम लखनऊ के रास्ते दिल्ली रवाना हो जाएंगी। और यहां पर बताया जा रहा है कि प्रशासन अपना तैयारियों में इनके लिए जुट गया है। वहीं पर बता दें कि नीति आयोग की पूंजी से जिले में कराए गए डीएम अपूर्वा दुबे के अफसरों के साथ बुधवार को तैयारी बैठक जो है यहां पर ली है और निर्देश दिए गए हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज भी जाएंगी मंत्री जी, इस तरह से कुछ जानकारियां आ रही हैं। और बताया जा रहा है कि यहां पर एमबीबीएस जो छात्र छात्रा है उनको टैबलेट बांट करके उनसे जो है मुखातिब वगैरह भी होंगी। तो अभी जो भी टैबलेट और स्मार्टफोन बटने हैं यूपी में, उसको लेकर के भी यहां पर अभी काफी थोड़ा कह सकते हैं कि जो जिस कंपनी को टेंडर मिला है सैमसंग जैसी, वो लापरवाही जरूर बरत रही है, क्योंकि वो उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं वहां पर स्मार्टफोन और अपने टैब का। इससे काफी छात्रों को वहां पर ये चीजें पहुंचने नहीं है। गवर्नमेंट ने फिलहाल तो पेनाल्टी लगाई है, लेकिन पता नहीं वो आगे क्या होगा। लेकिन कहना यही चाहूंगा, जल्द से जल्द निर्माण करवाएं और छात्रों को उनके हाथ पर वो थमाए जाए। वही बात करते हैं, देखिएगा ये उनका मिनट टू मिनट समय वमय सब जहां पर दे दिया गया है, जिसमें 1 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक वन स्टॉप सेंटर का वो शुभारंभ करने वाली है और एक आंगनबाड़ी केंद्र का ये निरीक्षण भी यहां पर उसी दिन यानी ये करने वाली है। तो यहां पर इस तरह से कुछ इनका कार्यक्रम शेड्यूल तैयार हुआ है। वहीं अगर हम बात करें, आप स्थानीय जो भी यूनियन के लोग हैं चाहे तो वहां जा सकते हैं और अपनी समस्याओं से इनको अवगत करा सकते हैं। आशा मिश्रा बहन आती है फतेहपुर से, उनके द्वारा एक जानकारी भेजी गई है। साथ ही साथ ये है आपका एक जनपद बलरामपुर से जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय का एक ये जो है लेटर जारी होकर के आया है। अगर हम इस लेटर की बात करें तो आपको बता दें 27 अप्रैल को लेटर निकला है। इस लेटर में कहा गया है कि 18 अप्रैल द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका पंजीकरण तथा उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसीलिए ये एक आदेश यहां पर बताया जा रहा है कि इस काम में कोई लापरवाही ना बरती जाए। निहारिका विश्वकर्मा जी हैं, वहां की डीपीओ है बलरामपुर की, उनके द्वारा एक लेटर जारी हुआ है। साथ ही साथ एक और लेटर आया है बलरामपुर से ही है और डीपीओ महोदय का इनका ही है। 26 तारीख का कारण बताओ नोटिस है। बाल विकास अधिकारी जो भी समझते हैं उन सबको कह रहे हैं कि 25 तारीख को जिलाधिकारी महोदय बलरामपुर की अध्यक्षता में जिला में पोषण समिति की आहूत बैठक में विभाग के अन्य योजनाओं के साथ साथ संचारी रोग का भी समीक्षा किया गया, जिसमें यह पाया गया कि संचारी रोग ने उसमें जो है अन्य विभाग की सहभागिता 90% है और बाल विकास विभाग की सहभागिता 52% है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोष भी इस पर जताया गया है, निर्देश भी इसमें जो है सुधार करने के लिए यहां पर दिए गए हैं। तो यहां पर इसके बारे में बता रहे हैं कि जो भी सहभागिता आपके द्वारा क्यों नहीं की जा रही संचारी रोगों में, तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है और साक्ष्यों को 3 दिनों के अंदर जो है कार्यालय को उपलब्ध कराए। निहारिका विश्वकर्मा जिला कार्यक्रम अधिकारी बलरामपुर। तो इस तरह से आपको बताना चाहेंगे। आगे चलते हैं और जैसा कि आपको बता दें
दें कि ये सुशीला बहन आती है रायबरेली से, उनके वहां से के बच्चों को पढ़ाते हुए फोटो आई है। साथ ही गायत्री बहन आजमगढ़ से आती है, उनके द्वारा एक फोटो आई है। और ये है सरोज सिंह गाजियाबाद से, वहां से भी एक फोटो आई है। ये है मीना देवी गोंडा से, वहां से भी फोटो आई है। और ये है सुनीता जो कि कानपुर देहात से आती है, वहां से भी एक फोटो आई है। और इनके अलावा ये आती है ज्ञानमती साहू